नमस्कार दोस्तों, मैं रिचा श्रीवास्तव अपने चैनल रिचा का घर संसार में आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि विंटर शुरू हो चुका है, उसके लिए कुछ खास हमें तैयारी करनी पड़ती है। जैसे प्रोटीन अधिक चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए, तो इसके लिए हमने प्रोटीन के लिए ये लिया है फल्ली दाना। और आज हम बनाएंगे गुड़ फल्ली की मूंगफली की चिक्की। गुड़ भी बहुत फायदेमंद होता है ठंड में, जो हमारे शरीर को गर्म करता है, और मूंगफली प्रोटीन से भरपूर होती है। चलिए, विंटर सीजन में आपके लिए ठंड की शुरुआत के लिए हमने बनाया है सबकी पसंद मूंगफली चिक्की। देखिए ये कितनी सॉफ्ट है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए बनाते हैं मूंगफली की चिक्की। देखिए ये हमने आधा किलो मूंगफली ली है और आधा किलो गुड़ लिया है। सेम हमें लेना है, वजन बराबर होना चाहिए, क्योंकि फली और गुड़ का नाप एक बराबर हो तभी चिक्की अच्छी बनती है। चलिए अब फली को हम थोड़ा सा भूनेंगे। देखिए फली को हम बहुत तेज आंच में नहीं भूनेंगे, पहले थोड़ी कढ़ाई गर्म हो जाए, जब तक हम गैस तेज रखेंगे। उसके बाद हल्का मध्यम आंच में हम फली को भुनेंगे। देखिए भी हमारी कढ़ाई गर्म नहीं हुई है, हल्की सी गर्म हो गई है। अब इसे हम मध्यम आंच करके भुनेंगे। देखिए फली हमारी हल्की हल्की भुनानी शुरू हो चुकी है। इसमें हल्के हल्के से काले काले निशान दिखने लगे हैं और इसकी चट चट की आवाज भी सुनाई देने लगी है। देखिए इसे हमें थोड़ी देर और भूनना है, जिससे इसका छिलका निकलने लगे। भी छिलका निकल नहीं रहा है, थोड़ा सा और भूनेंगे तब इसी तरह से छिलका पूरा निकलने लगेगा। देखिए फली कितनी अच्छी चट चट की आवाज आने लगी है, यानी फली हमारी भूननी शुरू हो चुकी है। बस थोड़ी देर और लगेगा, 10 मिनट में आराम से फली भून जाती है। हम मध्यम आंच में ही फली भूनेंगे। तेज आंच में भूनने से ऊपर ऊपर जल जाती है, नीचे नीचे की यानी अंदर अंदर की सिकाते नहीं है, तो फिर वो चिक्की में फली का स्वाद अच्छा नहीं आता, कच्चा कच्चा आता। देखिए फली हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है, ये पूरी इसका छिलका आराम से उतर रहा है, मतलब फली हमारी अच्छे से हो गई है। और इसे अब दबाएंगे तो ये आराम से टूट रही है और हल्की सी कड़क हो गई है। चलिए अब इसे हम थोड़ा देर ठंडा करते हैं। देखिए अब फली का छिलका हमें उतारना है, तो आप एक इसी कढ़ाई में ऐसे एक लोटा ले लीजिए और इससे इस तरह से पकड़ के पूरा एक ही जगह में ऐसे ऐसे करते जाएंगे ना, तो पूरा छिलका आराम से निकल जाएगा। देखिए इस तरह से आपका हाथ जलेगा भी नहीं और फली भी थोड़ी अच्छी सी दो दो टुकड़े में टूट जाएगी। बस ऐसे ऐसे घुमाते जाइए और इसी बहाने आपकी फली टूट टूट के ठंडी भी हो जाएगी। थाली में करने से ये फैलती बहुत है, इधर उधर बिखरेगी। इससे अच्छा कढ़ाई में कीजिए, जो सीखी नहीं होगी फली वो भी सीख जाएगी और आराम से ये हो जाएगा। देखिए फली का हमारा छिलका सब अलग हो चुका है। अब इसे हम फटक लेते हैं और छिलका अलग कर लेते हैं। देखिए फली का छिलका हमने अलग कर दिया है और फली हमारी कितनी अच्छी हो गई है। अब इसे हम थोड़ी देर ठंडा करने रखते हैं, जब तक हम गुड़ की चाशनी बनाते हैं। देखिए गुड़ को बारीक बारीक टुकड़े में तोड़ लीजिए या इस तरह कद्दूकस कर लीजिए, कुछ कुछ हिस्सा बड़ा है, ये सब घुल जाएगा। और ज़्यादा टुकड़ा बड़ा रहने से गुड़ ज़्यादा देर तक गैस में रहता है तो वो काला हो जाता है और उसका हल्का कड़वापन आ जाता है, तो चिक्की में कड़वापन का स्वाद आने लगता है। इसलिए आप जहाँ तक से हो गुड़ बारीक तोड़ लीजिए, उसके बाद ही उपयोग कीजिएगा। ये नॉर्मल गुड़ है। देखिए चाशनी बनाने के लिए नॉन स्टिक कढ़ाई ही उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देते हैं, इससे गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट होगा और इसमें गुड़ में जैसे मार्केट जैसा टेक्सचर आएगा। आप एक ही कटोरी से नाप लीजिएगा, इससे बहुत अच्छा आसानी जाती है। अगर आप तौल नहीं सक पाते हैं तो हम कटोरी से नाप लेंगे, एक ही नाप से, तो बहुत अच्छे से अंदाज सही पड़ता है। एक कटोरी हमारी फली थी, यानी 1 कटोरा भर के उतने ही हमने गुड़ लिया है और इसे धीमे आंच में ही हमें इसे पिघलाना है। देखिए गुड़ पिघलना शुरू हो चुका है। गैस को हम थोड़ा तेज कर लेते हैं।
आप चाहे तो इसमें 1 चम्मच पानी डाल सकते हैं। देखिए घी की वजह से तो गुड़ पिघलना शुरू हो चुका है। इसमें हम लगभग 5 ml या 1 चम्मच पानी डाल देते हैं। इससे गुड़ बहुत जल्दी पिघलना शुरू हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी पिघलना शुरू हो गया ना। बस 1 चम्मच पानी ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और गुड़ कितनी जल्दी पिघल रहा है। बस ऐसे ही हमें गुड़ घोलना है और थोड़ा गुड़ को पिघलने दीजिए अच्छे से। गुड़ धीमी आंच में पिघल रहा है, चाशनी बन रही है। जब तक हम एक थाली में ग्रीस कर देते हैं घी लगा के पूरा अच्छे से। जिस बर्तन में आपको चिक्की जमाना है उस बर्तन को आप अच्छे से घी लगा के ग्रीस कर दीजिए। बस ये हो गया। देखिए गुड़ में हमारा उबाल आ चुका है और एक झाग बनना शुरू हो गया है। इसे हम थोड़ी देर इसी तरह से घुमा घुमा के पकाते हैं। देखिए साइड साइड से कितना झाग आ रहा है। और नॉन स्टिक कढ़ाई होने की वजह से ये इसमें चिपकता नहीं है। देखिए गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब इसका हम प्लेट टेस्ट करेंगे। देखिए एक कटोरी में हम पानी लेंगे और इसमें हम कुछ बूंदे गुड़ की डालेंगे और इसे एक साथ मिला के देखते हैं। देखिए इस तरह से। अब इसे हम खींचेंगे तो ये खिंचा रहा है, मतलब ये अभी टूट नहीं रहा है। तो इसे हम 5 मिनट और अच्छे से चाशनी को गाढ़ी होने देंगे क्योंकि अभी इसमें लचक है। देखिए हमारी चाशनी अच्छी खौल गई है और कितनी गाढ़ी हो गई है। अब इसको हम कटोरी टेस्ट करते हैं। देखिए इस तरह डाल के और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। देखिए टूट रही है आराम से। ये आपको आवाज सुनाती हूँ। देखिए आवाज आई। बस इसी तरह हमें चाशनी को गाढ़ा रखना है। जैसी ठंडी होगी वैसी कट से करेगी। देखिए चाशनी अच्छी हो चुकी है। अब इसमें हम फल्ली दाना डाल देते हैं पूरा और इसे चला लेते हैं, अच्छे से मिला लेते हैं। गर्म ही गर्म में मिलाना है हमें अच्छे से पूरे में। देखिए फल्ली दाना के कारण गुड़ कितनी जल्दी सूखने लगा है। इसे पूरा अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए जिस थाली में हमने घी लगाया था उसी थाली में अब इसे हम पलटाएंगे। जितना मोटा आपको रखना है उतना आप पलटा लीजिए पूरा। गर्मा गर्म ही हमें इसे फैलाना पड़ता है। देखिए इसे दबा दबा के आप फैला लीजिए। बहुत जल्दी जल्दी फैलाना पड़ता है, नहीं तो ये ठंडा हो जाएगा तो फिर जम जाता है। देखिए इस तरह से आप बेलन से भी बेलन में घी लगा के इसे अच्छे से फैला सकते हैं। तो इससे हाथ जलने का डर कम रहता है और ये अपने हिसाब से अच्छे से बेला जाती है। और जिस साइज़ की आपको करनी है उस तरह की आप बढ़ा सकते हैं। देखिए अब इसमें हम निशान बना के रख लेते हैं, नहीं तो ये कटेगी नहीं। सूखने के बाद, ठंडी होने के बाद आपको जिस साइज का निशान बनाना है, जिस हिसाब की आपको चक्की चाहिए उतना आप इसमें निशान लगा लीजिए इस तरह से। देखिए हमने निशान लगा लिया है। अब इसे 10 मिनट के लिए पंखे में छोड़ देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। देखिए हमारी चिक्की पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाए तभी आप इसे स्लाइस में काटिएगा, मतलब काट के जो हम निशान बनाया उससे तोड़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से स्लाइस से पूरी बराबर से निकल जाएगी। चलिए आप इसे टेस्ट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको विंटर सीजन में क्या पसंद है और आप मुझसे क्या बनवाना चाहते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू, बाय।